prime numbers, the numbers which are not divisible by any other number except themselves and 1. The numbers which are not divisible by any other number except themselves or 1 के वो तमाम ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होते, या वो खुद पे डिवाइड होंगे या वो 1 पे डिवाइड होंगे, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 and so on। ये वो तमाम नंबर्स हैं जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते, या तो ये खुद पे डिवाइड होंगे या ये 1 पे डिविजिबल होंगे। These numbers are called prime numbers। एग्जाम्पल दी हैं 2, 3, 5, 7, 11 and so on, बहुत से नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स। Then comes even numbers and odd numbers। Even numbers which are divisible by 2। वो तमाम नंबर जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, 2 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, they are called even numbers। तो जो नंबर 2 पे डिविजिबल होंगे they are called even numbers। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on। इसी तरह odd numbers which are divisible, which are not divisible by 2। ऐसे नंबर्स जो 2 पे डिविजिबल नहीं हैं, these numbers are called odd numbers। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on। ये सारे नंबर कहलाएंगे आपके odd numbers। So वो नंबर जो 2 पे डिविजिबल हैं they are even numbers, जो 2 पे डिविजिबल नहीं हैं they are odd numbers। और जो नंबर्स अपने अलावा किसी और पे डिविजिबल नहीं हैं they are called prime numbers। अब प्राइम नंबर्स के अंदर देखें तो 2 सिंगल नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड हैं। 2 वो वाहिद नंबर है जो इवन होने के बावजूद प्राइम नंबर भी है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड हैं। देन कम्स प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 24 और इसे हमने कन्वर्ट करना है प्राइम फैक्टर्स के अंदर, करेंगे क्या? इस 24 को हम ऐसे लाइंस में लिख लेंगे। अब हम वो स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढेंगे जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ढूंढेंगे जो इसे कंप्लीटली डिवाइड करता हो। 24 है और 2 चाहिए होगा, 2 12 24, अगला नंबर आ गया 12। अब हमने वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ढूंढना है जो 12 को डिवाइड करता हो, वो भी 2 है, 2 6 12,
अगला नंबर हमारे पास 6 आ गया। अब फिर हमने वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ढूंढना है जो 6 को डिवाइड करता हो, दैट इज अगेन 2, 2 3 6, नया नंबर 3 आ गया। अब हमने वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ढूंढना है जो 3 को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, दैट इज 3, 3 1। तो हम स्टेप बाय स्टेप गिवन नंबर को स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर पे डिवाइड करते गए। तो ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक नंबर्स का सीक्वेंस आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही बनेगा। सो हम 24 को लिख सकते हैं 2 ये वाला मल्टीप्लाई बाय 2 ये वाला मल्टीप्लाई बाय 2 ये वाला मल्टीप्लाई बाय लास्ट नंबर, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। कि हमने किसी नंबर को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स के ऊपर डिवाइड किया और फिर उस नंबर को उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, उनके प्रोडक्ट्स की फॉर्म में शो कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। 24 is equal to 2 multiply by 2 multiply by 2 and multiply by 3, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। हमने 24 को इसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई और देख लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 45, 45 को भी ऐसे लिख लें। कोई स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढें जो 45 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ऐसा प्राइम नंबर देखना है जो 45 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो 3 पे करके देखते हैं। 3 1s are 3, 3 5s are 15। हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ गया 15। अब फिर हमने कोई प्राइम नंबर ढूंढना है जो 15 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, दैट नंबर इज आल्सो 3, 3 5s are 15, 5 आ गया। अब हमने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ढूंढना है जो 5 को डिवाइड कर दे, दैट इज आल्सो। तो 45 को हम लिख सकते हैं 3 multiply by 3 multiply by 5, 3 3 and 5, that is prime factorization। कोई और नंबर देखते हैं। कोई स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढते हैं जो 56 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, दैट्स 2, 2 28s are 56। नेक्स्ट नंबर आ गया 28। फिर से कोई और नंबर ढूंढना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो 28 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, दैट इज आल्सो 2, 2 14s are 28। अब 14 के लिए भी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ढूंढना है जो 14 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, दैट्स आल्सो 2, 2 7s are 14। अब 7 के लिए कोई नंबर ढूंढना है प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो 7 को डिवाइड कर दे, दैट्स 7, 7 सो 56 को हम लिख सकते हैं 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 7, that is called prime factorization। कि हमने फैक्टर कहते हैं एक हिस्से को, एक पार्ट को, तो हमने नंबर को बेसिकली कन्वर्ट कर लिया है उसके प्राइम पार्ट्स के अंदर, प्राइम फैक्टर्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। जब भी आपने HCF लेना होगा आपको नंबर को प्राइम फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस नंबर को प्राइम फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स मूव टू HCF।
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हमें कुछ नंबर्स दिए जाते हैं और पूछता है कि इनका HCF क्या होगा, तो पहले हम उन नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे प्राइम फैक्टर्स के अंदर और फिर HCF फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें नंबर दिए गए हैं 45 एंड 75 कि इनका HCF क्या है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो लार्जेस्ट नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। वो बड़े से बड़ा नंबर, हाईएस्ट बड़े से बड़ा नंबर। कॉमन फैक्टर कोई सिंगल नंबर जो दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, दैट इज कॉल्ड HCF। हम करेंगे क्या, इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। 45 के प्राइम फैक्टर्स, वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो 45 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, 3 15 are 45। अब 15 को देखना है कौन सा नंबर कंप्लीटली डिवाइड करेगा, अगेन 3 5 are 15। अब 5 को देखना है, 5 पे डिवाइड होगा, तो 45 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 45 को हमने कन्वर्ट कर लिया प्राइम फैक्टर्स के अंदर। इसी तरह 75 को भी कन्वर्ट कर लें। वो स्मॉलेस्ट नंबर जो 75 को डिवाइड करे कंप्लीटली, दैट्स 3 25 are 75। अब 25 को देखना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड करेगा, दैट्स 5 5 are 25। 5 बचा, 5 पे डिवाइड होगा, 5 1s are 25। तो 75 के प्राइम फैक्टर्स बन गए 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जो नंबर हमें दिए गए थे हमने उन्हें कन्वर्ट कर लिया प्राइम फैक्टर्स के अंदर, हमने उन्हें प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब देखेंगे इन प्राइम फैक्टर्स में कॉमन क्या है, वो कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो दोनों में हैं। कैसे, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, सर्कल कर लिया। फिर आगे 3 नहीं है इधर, हाँ 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, इसको भी सर्कल कर लिया। जितने प्राइम फैक्टर्स दोनों में कॉमन होंगे उनको हम सर्कल कर लेंगे। इस तरह से सर्कल करने के बाद आपका HCF, जिन नंबर्स को आपने सर्कल किया है, आपका HCF उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। प्रोडक्ट मीन उनको मल्टीप्लाई करके, एक हमने 3 को सर्कल किया था 3 मल्टीप्लाई बाय, एक हमने 5 को सर्कल किया था 5, तो 5 3s are 15, हमारे पास HCF आ गया 15। इस तरह से हम लोग जितने भी नंबर दिए गए हों उनका HCF फाइंड कर सकते हैं इजीली। कोई और क्वेश्चन ट्राई करते हैं अभी। Then the question is given is 64, 148 and 60. 64, 148 and 60। तो इनको भी कन्वर्ट कर लेंगे प्राइम फैक्टर्स के अंदर। 64 के प्राइम फैक्टर्स 2 पे डिवाइड होगा, 2 32s are 64, 32 को डिवाइड करना है, 2 16s are 32, 16 का प्राइम फैक्टर 2 8s are 16, 8 का प्राइम फैक्टर 2 4s are 8, 4 का प्राइम फैक्टर 2 2s are 4 और फिर 2 का प्राइम फैक्टर 2। तो 64 कन्वर्ट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सो ऑन। Then comes 148, स्मॉलेस्ट नंबर जिस पे ये डिवाइड हो जाए कंप्लीटली 2 2 74s are 148।
74 किस पे डिवाइड होगा, अगेन 2 पे, 2 3 आर 6, 2 7 आर 74, 7 आर 40। अब 37 ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होता। 37 1s आर 37, तो 148 के प्राइम फैक्टर्स बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 37। इसी तरह 60 को कन्वर्ट कर लेंगे, 60 डिवाइड होगा 2 पे, 2 30s आर 60, 30 किस पे डिवाइड होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 पे, 2 15s आर 30, 15 किस प्राइम नंबर पे डिवाइड होगा, 3 पे, 3 5s आर 15 और 5 डिवाइड होगा 5 पे, 5 1s आर 5। तो 60 के प्राइम फैक्टर्स बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। जितने नंबर हमें दिए गए थे उन सबको हमने कन्वर्ट कर लिया है प्राइम फैक्टर्स के अंदर। अब इनमें से कॉमन ढूंढने हैं वो प्राइम नंबर्स जो तीनों के अंदर हैं। 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, सर्कल कर दिया। आगे देखिए, 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और कोई नंबर इनके दरमियान ऐसा नहीं है जो सब में हो। तो ये जो 2 नंबर हमने सर्कल किए हैं, आपका HCF इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। जिनको हमने सर्कल किया है या ओवल बनाया है इनके गिर्द, इनको एक एक बार लिखेंगे। जो भी नंबर कॉमन आए हैं उनको हम एक एक बार लिखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास HCF आ जाएगा। और क्वेश्चन करते हैं। HCF of 28, 49 and 70. 28, 49 and 70. इन तीन नंबर्स का HCF। पहले 28 के प्राइम फैक्टर्स बना लें। 28 के प्राइम फैक्टर्स, स्मॉलेस्ट नंबर जिस पे 28 डिवाइड होता है दैट्स 2, 14 तक। फिर 14 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2, 2 7 आर 14, 7 का प्राइम फैक्टर 7। तो 28 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर 49 के प्राइम फैक्टर्स, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिसमें 49 डिवाइड होता है दैट इज 7, 7 7s आर 49 और फिर 7 1s आर 7। तो 49 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 7 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर 70 को कन्वर्ट करते हैं, 2 पे डिवाइड होगा, 2 35s आर 70, 35 5 पे डिवाइड होगा, 5 7s आर 35 और फिर 7 1s आर 7। ये बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। हमने तीनों नंबर्स को कन्वर्ट कर लिया प्राइम फैक्टर्स के अंदर। अब देखते हैं कि इनके दरमियान कॉमन क्या है। 2 इन दोनों में है लेकिन थर्ड में नहीं है, सो 2 तो हो ही नहीं सकता। 5 सिर्फ इसमें है, बाकी 2 में नहीं है, 5 भी नहीं हो सकता। 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसे सर्कल कर लेगा। सो HCF वुड बी ओनली 7, क्योंकि और कोई नंबर है ही नहीं तो प्रोडक्ट तो हो नहीं सकता। 7 इज द ओनली prime factor which is common between 28, 49 and 70. Then comes HCF of 63, 108, 72. 63, 108, 72. 63 के प्राइम फैक्टर्स, 3 पे डिवाइड होगा, 3 21s आर 63,
21 फिर 3 पे डिवाइड होगा, 3 7 are 21, अभी 7 7 पे डिवाइड होगा, 7 1 7। 63 के प्राइम फैक्टर्स बन गए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। देन वी कन्वर्ट 108, ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 5s are 10, 2 4s are 10। ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 27s are 54। 27 3 पे डिवाइड होगा, 3 9s are 27। 9 फिर 3 पे डिवाइड होगा, 3 3s are 9 and so on। तो 108 के प्राइम फैक्टर्स बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देन कम 72। 72 डिवाइड होगा 2 पे, 2 36 are 72। 36 डिवाइड होगा 2 पे, 2 18s are 36। 18 डिवाइड होगा 2 पे, 2 9s are 18। 9 डिवाइड होगा 3 पे, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। इसके फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तीनों नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। 2 इन दोनों में है, इसमें नहीं है, सो 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने कॉमन देखना है जो सब में हो। 3 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, सर्कल कर लें। नेक्स्ट 3 देखें, यहां भी है, यहां भी है और इधर भी है, सर्कल कर लें। उसके बाद इधर सिर्फ एक ही 3 है, इधर एक ही 7 है, सो जिनको आपने सर्कल किया है उन्हें एक बार लिख लें, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास HCF आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, (26, 96 and 102). 26, 96, 102। 26 को कन्वर्ट करते हैं प्राइम फैक्टर्स में। 2 13s are 26, 13 1s are 13, 2 and 13। 96 के प्राइम फैक्टर्स, 2 48s are 96, फिर 2 पे 2 24s are 48, फिर 2 पे 2 12s are 24, फिर 2 पे 2 6s are 12, फिर से 2 पे 2 3s are 6 and 3 पे 3 1s are 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। फिर 102 को कन्वर्ट करते हैं। 251s are 102, 51 2 पे तो डिवाइड होगा नहीं, 3 पे होगा। 317s are 17 प्राइम नंबर है, खुद पे डिवाइड होगा 1s are 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इन तीनों में कॉमन देखते हैं। एक तो ये 2 तीनों में आ रहा है, 13 एक ही है और बाकी 2 भी बाकी दो में अवेलेबल नहीं है, सो HCF would be only 2। Then comes the next question. 27 130 46, 27 130 and 46। 27 को कन्वर्ट करें। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 27 के फैक्टर्स आ गए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3।
130 के फैक्टर्स 265 are 130, 5 13s are 65, 13 1s are 30. तो इसके फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 30. 46 के फैक्टर्स 2 23s are 46 and 23 1s are 23. 2 मल्टीप्लाई बाय 23. कॉमन देखते हैं. 3 यहाँ मौजूद है, इन तीनों में कहीं भी नहीं, बाकी दो में कहीं भी नहीं है. इधर 5 मौजूद है, बाकी दो में नहीं है. 13 यहाँ है, बाकी दो में नहीं है. 23 इस पे है, बाकी दो में नहीं है. So no HCF. The data has no HCF, no highest common factor. कोई सिंगल नंबर भी ऐसा नहीं है जो इन तमाम नंबर्स को इक्वली डिवाइड करता हो. Then come HCF of 15 and 35. 15 and 35. 15 के प्राइम फैक्टर्स 3 5s are 15. 35 के फैक्टर्स 5 7s are 35. दोनों को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया. कॉमन क्या है दोनों में? सिर्फ 5. ना 3 कॉमन है, ना 7 कॉमन है. So HCF would be only 5. So ये तरीका है आपका HCF फाइंड करने का.